बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा हैदराबादी हरी मिर्चों के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये सभी को बहुत पसंद होता है और सभी अपने घरों में बनाना पसंद करते हैं और हर कोई ये शौक़ से खाता है। दाल चावल पराठे के साथ हर चीज़ के साथ ही ये फिट बैठता है। बहुत ही मज़े का बनता है। कैसे बनता है? बहुत ही सादा सी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम्स हरी मिर्चें ली थी। इनको मैंने इस तरह से धो के बिल्कुल खुश्क कर लिया है। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की लिए हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कम तेज़ होती हैं, इनमें मिर्चें कम होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। और यहाँ पर मैंने मूँगफलियाँ ली हैं, ये भी 1 टेबल स्पून भर के मूँगफलियाँ, इनको छील लिया था। सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भर के लिया है। सौंफ ली है, ये भी 1 टीस्पून भर के ली है। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा भूनेंगे तब तक इनमें खुशबू ना आ जाए। तो भूनने से इनकी खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार सा इसके अरोमा निकलता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो पहले इसको भूनेंगे ताकि हम इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लें। तो अच्छी तरह से इसको स्लो फ्लेम पर भूनना है ताकि ये बहुत ही अच्छा सा भुन जाएँ, जलना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको स्लो फ्लेम पर भून लिया था। अब इसे निकाल के ठंडा करके पीस लूँगी। अब उसी पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल तकरीबन मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। प्याज ली थी, एक बड़े साइज़ की प्याज को अच्छा सा मैंने चॉप कर लिया था। प्याज को मैंने चॉप करके ऑयल में ऐड कर दिया। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर प्याज ने जैसे ही कलर चेंज किया, मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी। हरी मिर्चों को भी ऑयल में इसी तरह से फ्राई करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट पहले फ्राई करना है। फ्राई करते हुए एहतियात करनी है क्योंकि ये थोड़ी सी पटाखे मारेंगी और इस तरह से बाहर निकल कर आना शुरू कर देंगी। इनको थोड़ा सा मैंने एहतियात से फ्राई किया है और उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया था। तो यहाँ पर अभी फ्लेम थोड़ा-सा कम है, इसलिए ये बहुत ही आराम से फ्राई हो रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इनको मैंने ढक के फ्राई किया था, इनके ऊपर इस तरह से वाइट कलर की स्किन इनकी हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैंने जो मसाला पीस के रखा था, मूँगफली और सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया का, वो इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया था, कश्मीरी रेड चिली ली थी, ये भी 1 टीस्पून भर के है। सफ़ेद तिल लिए थे 1 टेबल स्पून और खोपरा पाउडर लिया था, ये भी मैंने लिया था 1 टीस्पून भर के। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करना है और मिर्चों के साथ अच्छा सा इसको फ्राई करना है। बहुत ही मज़े की झटपट से बन जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आया है, बहुत ही मज़े से ये फ्राई हो रही हैं। बस अच्छी सी खुशबू आने तक इसको मसाले को भूनना है। फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है, स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही लिया था। ताज़ा दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको मैंने फेंट के इसमें ऐड किया है। तो दही की क्वांटिटी थोड़ी-सी इसमें ज़्यादा जाएगी। तो मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। दही के साथ इन मिर्चों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने कम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिर्चों के मसाले के साथ मिक्स करना है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि मसाले में पानी कम है। तो यहाँ पर मिर्चें भी इसी मसाले में दही के साथ अच्छे से गल जाएंगी। तो बस अब इसको मैं कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि अच्छे से दही के पानी में मिर्चें गल जाएँ। तमाम मसाले अच्छे से खुशबू आने तक इनको पकाऊँगी ताकि तमाम अच्छे से मिर्चों में मसाले के फ्लेवर्स आ जाएँ। तो 6 से 7 मिनट मैंने इसको ढक दिया था, उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसकी लुक आई है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस इसमें ऐड किया था, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। लास्ट में मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया था, जो कि मैंने ऊपर से इसके ऊपर छिड़का है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके ऊपर छिड़का है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसको ढक दिया था कुछ देर के लिए। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाया करेगा।
तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार था, झटपट से बनने वाला हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, इजीली हर कोई बना सकता है, घर में तमाम चीज़ें आपके मौजूद होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसा बना था और आपको ये कितना पसंद आया। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ, झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ के साथ। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।